तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कॉलम का रिंग कैसे बांधा जाता है। क्योंकि एक रिंग हमने बांधा, उसके बाद जो गलतियां हुई है, जो भूल कर हुई है या जानबूझकर हुई है, वही हम आप लोगों के साथ बताने वाला हूं। और वही चीज़ हम आप लोग को सही से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो पहले तो देख रहे हैं रिंग बांधने का कैसे क्या तरीका है। मतलब एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहे हैं, तो दूसरे साइड से घुमाकर तीसरे साइड से निकालेंगे तो वो चारों तरफ से रिंग बंध जाएगा। चारों तरफ से बंधा जाएगा तो फिर हिलने डुलने का चांस कम रह जाएगा, यानी मजबूती से बंधाएगा। और मजबूती से बंधाएगा तो आप बांध लेने के बाद ये कमज़ोर कैसे हो जाएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो देख रहे हैं, पहले ये हमने एक शुरू में बांध लिया, एक साइड का बांध लिया। एक साइड का बांधने के बाद फिर दूसरे साइड का जब हम बांधेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये दो सरिया है आपस में चपका रहेगा और चौड़ाई कमी नहीं पड़ेगा। अब ये दो पीस बंधा गया, इस साइड का भी इस साइड का भी। तो अब सेंटर वाला क्या रहेगा कि अब आपको सेंटर में मिलाकर उसको बांध लेना है। काम में जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी में बहुत दिक्कत होता है। अब बीच वाला बांध लिया जाए, बीच वाला बांधने के बाद फिर दूसरा बांध दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गलती अब बांधने के बाद क्या होता है और क्या हो रहा है वो मेरे साथ हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस गलती को हम बता दें। गलती इसमें ये है कि अगर हम पीसीसी पर फाउंडेशन में जो 1 फीट या 1.5 फीट एल बनाएंगे इस कॉलम के सरिये में, तो कॉलम के सरिये में 1 फीट जो एल बनाएंगे उसको रखने के लिए अगर हम अभी रिंग बांध लिया तो तार मोड़ने के बाद, रिंग बांध लिया उसके बाद छड़ को मोड़ेंगे ना, तो 12 mm का सरिया इसमें 16 mm का है। तो वो क्या होगा कि हार्ड होने की वजह से, न मुड़ने की वजह से ये पूरा लोड और प्रेशर जो है, पावर पूरा रिंग पर पड़ेगा। जब पावर रिंग पर पड़ेगा तो ये पूरा क्या होगा ना, लूज हो जाएगा, पूरा रिंग लूज हो जाएगा, हिलेगा, डगमगाएगा। तो हमारे समझ से और बेहतर तरीका यही है कि आप लोग भी ऐसा काम ना करें। हमने जो किया उसको महसूस किया और उसको दोबारा बांधेंगे। तो इसको ये करें कि पहले से आप इसको मोड़ लें, छड़ को पहले से मोड़ने के बाद में ये जो ईंट 3 लगा है, जो 4 लगे 5 लगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे उस तरह से लगाकर बांधे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका जो मजबूती, बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगा। और बस आपको उसमें सेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमने छड़ बांध लिया, रिंग बांध लिया। रिंग बांधने के बाद में छड़ मोड़ा, छड़ को मोड़ा तो पता चला कि ये पूरा सरिया हिल गया है। तो हमारे दिमाग में एक शंका सा पैदा होगा कि ये कॉलम मजबूत नहीं है, पिलर मजबूत नहीं है। तो मान लीजिए कि पिलर मजबूत के लिए ही हम रिंगों को बांध रहे हैं, और पिलर मजबूत ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। पहले से दिमाग में शंका पैदा हो गया कि ये पूरा हिल रहा है। तो इससे बेहतर यही है कि पहले इसको मोड़ ले, उसके बाद इसको सही से बांधें।
और बांधने के लिए कभी भी किसी भी काम में हड़बड़ी न करे, हड़बड़ी करने में गड़बड़ी हो जाती है। ये सरिया हमने 15 फीट का काट कर बना रहे हैं, हाइट का लेवल लेकर 15 फीट डाल देने से 2 तोड़ में अपना ढलाई तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मजाक में कोई बात नहीं कही जा रही है, रियल बात बताई जा रही है, ठीक ना। क्योंकि जब सरिया मजबूत रहेगा, रिंग मजबूत रहेगा, तो कंक्रीट में पड़ेगा तो हिलने डुलने का चांस कम रहेगा। जब पहले ही से हिलेगा, डोलेगा, पूरा जंपिंग करेगा, तो मान लीजिए कि इधर उधर खसक सकता है। और हिलने डुलने की चांस नहीं रहेगा तो कंक्रीट में पड़ेगा तो और हार्ड हो जाएगा, उसको हिलने डुलने का मतलब है नहीं। तो इससे यही होना चाहिए कि इसको सही करना चाहिए। अभी हमारा पूरा कॉलम बंद गया है, अब 4 बाकी है, तो 4 हमको बहुत बड़ा पछतावा आया, इसलिए मैं 4 को पहले मोड़ूंगा सरिया, उसके बाद ही बांधूंगा। और जो बांध दिए हैं, थोड़ा थोड़ा माल भरे हैं, उसको फिर से बांधूंगा, क्योंकि शंका दिमाग में जर्रा बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का लाइन है, पूरा लोड इसी पे रहना है। तो 10, 15, 20 लाख का घर बनवा रहे हैं तो 300, 400 आएगा मान लीजिए तार का, तो उससे घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। 300, 400 अगर देख रहे हैं तो फिर घर बनवाना ही नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरा फुल वीडियो देखते रहिए। जब तक हम जो कुछ कमियां थी, जो कुछ हमें बताना था, हम अपने दिमाग के अनुसार और अपने टैलेंट के अनुसार हमने आप लोगों को बताया है। इसको कुछ अगर ना समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख कर मैसेज करें, या हमको कुछ बोलने में कुछ ऐसा समझ ना आया हो तो वो भी कमेंट में बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।